नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में आखिरकार महाराष्ट्र सरकार के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। आदित्य ठाकरे ने कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड मामले में जो कुछ चल रहा है वो सड़क छाप पॉलिटिक्स है, लेकिन वो धैर्य बनाए हुए हैं। आदित्य ने कहा कि इस मामले में उन पर और उनके परिवार पर कीचड़ उछाला जा रहा है। उन्होंने ये कहा कि मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। बॉलीवुड मुंबई का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है, बहुत से लोगों का जीवन इस पर निर्भर करता है। हाँ, मेरे भी इस इंडस्ट्री के साथ बहुत से संपर्क हैं, लेकिन वो कोई अपराध नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत सुसाइड केस में बिहार सरकार की सीबीआई जांच पर शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने आरोप लगाया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बिहार के सीएम का बयान मीडिया द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है। अगर ये सच है तो दिखाता है कि वो केवल राजनीति कर रहे हैं। उनकी सिफारिश संवैधानिक वैधताओं व सुशांत को न्याय दिलाने के लिए नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर राज्य का विषय है। सीबीआई जांच का निर्णय केवल महाराष्ट्र सरकार ले सकती है। राम मंदिर भूमि पूजन से पहले कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। प्रियंका ने अपने ट्वीट में लिखा, सरलता, साहस, संयम, त्याग, वचनबद्धता, दीन बंधु राम का नाम सार है। राम सब में है, राम सबके साथ हैं। भगवान राम और माता सीता के संदेश और उनकी कृपा के साथ रामलला के मंदिर के भूमि पूजन का कार्यक्रम राष्ट्रीय एकता, बंधुत्व और सांस्कृतिक समागम का अवसर बने। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने राम मंदिर निर्माण को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। शेखावत ने एक ट्वीट करते हुए लिखा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाली कांग्रेस का राम मंदिर भूमि पूजन पर वक्तव्य ऐतिहासिक यू टर्न है। इसी तरह कांग्रेस के आंतरिक लोकतंत्र पर भी एक ऐतिहासिक यू टर्न तो बनता है। माना जा रहा है कि शेखावत ने ट्वीट से कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी द्वारा राम मंदिर निर्माण को लेकर किए गए ट्वीट पर निशाना साधा है। दरअसल साल 2007 में कांग्रेस नीति यूपीए सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर करके कहा था कि भगवान राम के अस्तित्व का कोई सबूत नहीं है। चीन को एक और बड़ा झटका लगा है। इस साल आईपीएल में वीवो स्पॉन्सर नहीं होगा। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की मीटिंग में चीनी स्पॉन्सर को रख दिए जाने के बाद चारों तरफ भारत में इसका विरोध हो रहा था। अब ये खबर आई है कि वीवो ने अपने आप को खुद हटा लिया है। इस बार के आईपीएल में अब एक नए स्पॉन्सर की तलाश है। बिहार में चुनाव नजदीक है और ये सवाल लोग पूछ रहे हैं कि चुनाव प्रचार कैसे होगा, रैलियों का स्वरूप क्या होगा। इसी सिलसिले में चुनाव आयोग ने भी राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों से सुझाव मांगे हैं। बिहार चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों को अपने सुझाव देने के लिए 11 अगस्त का वक्त दिया गया है। सामूहिक दुष्कर्म की सर्वाइवर के 2 सहयोगियों को उच्चतम न्यायालय ने जमानत दे दी है। जस्टिस अरुण मिश्रा की बेंच ने जन जागरण शक्ति संगठन के कार्यकर्ता तन्मय और कल्याणी को जमानत दे दी है। इससे पहले बीती 17 जुलाई को बिहार की अररिया कोर्ट ने विशेष सुनवाई करते हुए रेप सर्वाइवर को जमानत दे दी थी, लेकिन उनके 2 साथियों तन्मय और कल्याणी को जमानत नहीं दी थी। जस्टिस मिश्रा ने इस मामले और रेप सर्वाइवर को जेल भेजने के फैसले को अस्वीकार्य बताया। यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2019 में हरियाणा के सोनीपत जिले के रहने वाले प्रदीप सिंह ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। यूपीएससी ने मंगलवार को सिविल सेवा परीक्षा 2019 का अंतिम परिणाम जारी कर दिया। भारत में कोरोना महामारी से हर रोज बड़ी संख्या में मौतें हो रही हैं। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार जिन लोगों की मौत हो रही है उनमें से तकरीब आधे लोगों की उम्र 60 साल से ज्यादा है। इसके अलावा 68% पुरुषों की मौत हुई है और 32% महिलाओं की मौत हुई है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को केंद्र और राज्य सरकार को यह सुनिश्चित करने को निर्देश दिया है कि कोरोना संकट के समय अकेले रह रहे सभी वरिष्ठ नागरिकों को वृद्धावस्था पेंशन, मास्क, सैनिटाइजर और अन्य जरूरी चीजें समय पर मुहैया कराई जाएं। जस्टिस अशोक भूषण की अगुवाई वाली बेंच ने इस मामले पर राज्यों को त्वरित कार्रवाई करने और जरूरी कदम उठाने के लिए कहा है। दिल्ली में कोरोना के 604 नए मामले रिपोर्ट हुए हैं और 12 लोगों की मौत हुई है। राजधानी में कुल केस 1,39,000 से अधिक हो गए हैं और अब तक 4,033 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 1,25,000 से अधिक लोग ठीक हो चुके हैं, जिससे दिल्ली में एक्टिव केस अब 10,000 से कम हो गए हैं। बता दें, दिल्ली में लगातार मामले कम हो रहे हैं। भारत में एक दिन में 52,000 से अधिक संक्रमण के मामले आए हैं और 803 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही देश में संक्रमितों का आंकड़ा 18,55,000 से अधिक हो गया है और कुल मृतकों की संख्या भी करीब 39,000 हो चुकी है। फिलहाल एक्टिव केस 5,86,000 से अधिक हो गए हैं। दुनिया भर में अब 1,83,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं और 6,94,000 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना की चपेट में सबसे बुरी तरह से अमेरिका, फिर ब्राजील और फिर भारत का नाम है। जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार अमेरिका में संक्रमितों का आंकड़ा 47,13,000 से अधिक हो चुका है और मरने वालों की संख्या भी 1,55,000 से ज्यादा हो चुकी है। इसके अलावा ब्राजील में भी संक्रमितों का आंकड़ा 27,50,000 से अधिक पहुंच गया है और मृतकों की संख्या 94,000 से अधिक हो चुकी है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।